नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज हम लोग फिर से वायुमंडल का चौथा भाग लेकर आया हूँ, जिसमें 100 से 124 तक प्रश्न है। कुल 25 प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो समय को देखते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पूरा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषम मंडल में सबसे ऊपरी परत है? यानी कि जो विषम मंडल है उसमें सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो सबसे ऊपरी परत इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन परमाणु परत है। ये यूपी पीएससी जीआईसी प्रवक्ता 2015 का क्वेश्चन है। इसमें व्याख्या से देखेंगे कि कौन कौन मंडल किसमें है। तो आणविक नाइट्रोजन परत जो होता है वह 90 से 200 किलोमीटर का होता है। आणविक ऑक्सीजन परत जो होता है वह 200 से 1100 किलोमीटर होता है। हीलियम परत जो होता है 1100 से 3500 किलोमीटर तक होता है। और आणविक हाइड्रोजन परत जो होता है वो 3500 से ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है दोस्तों कि मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल की किस परत तक सीमित है? यानी कि कौन सा परत तक ही मौसम से संबंधित घटनाएं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाए आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद यानी कि ये जो परत होते हैं ये सबसे निचली परत है। यहाँ तक क्षोभ मंडल होते हैं, इसके ऊपर समताप मंडल होते हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं जो भी होती है वह क्षोभ मंडल में ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट देखते जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन ओजन क्षरण से संबंधित नहीं है? यानी बोलता है कौन सा ओजन क्षरण से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखते हैं क्या क्षरण से संबंधित, पहले देख लेते हैं इसमें क्षरण से संबंधित कौन कौन है। तो क्षरण से संबंधित हम लोग बात करते हैं तो इसमें देख पाते हैं कि क्लोरीन परिकल्पना है, सल्फेट परिकल्पना है और ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ परिकल्पना है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना इसमें से नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आते हैं, इसमें देखते हैं कि जो है वायुमंडलीय की निम्नलिखित परतों में से किस स्तर में ओजोन गैस पाए जाते हैं? तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथन और कारण से। तो देखते हैं क्या कथन और कारण कहता है। इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, कहता है कि अटलांटिक के ऊपर ओजोन परत बहुत पतली होती है। अटलांटिक के ऊपर जो है ओजोन परत बहुत पतली होती है। तो ये बात सही है कि अटलांटिक के ऊपर जो होती है वह ओजोन परत बहुत ही पतली होती है, ये सही है। अटलांटिक प्रदेश में कड़ी ठंड के कारण हरित गृह गैसों का संकेंद्रण हो गया है, ये भी बात सही है। तो ये जब दोनों सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम की दशा शुद्ध शासी क्षेत्र बढ़ने का मौसम इत्यादि एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। एक साथ अगर इसको प्रदर्शित करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, एर्गोग्राफ में इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परत का सही क्रम है? यहाँ देखते हैं कि वायुमंडल का सही क्रम क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। परिवर्तन मंडल, यानी कि परिवर्तन मंडल को हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल कहते हैं। तो पहला नंबर में क्षोभ मंडल, दूसरा नंबर में असमताप मंडल,
तीसरा में मध्य मंडल और चौथा में तापमंडल, यानी कि इसको वायुमंडल भी कहते हैं, वायुमंडल भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जो कि पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर से पृथ्वी की ओर प्रसेषित होती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयनमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी वायुमंडलीय गैस सूर्य प्रकाश यानी कि धूप में अत्यधिक पराबैंगनी किरण जो है, पराबैंगनी किरण आपका फिल्टर्स करती या छन्नित करती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक हरितगृह गैस वैश्विक ऊष्मन से संबंधित नहीं है? प्राथमिक हरितगृह गैस जो है वैश्विक से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों में से किसमें लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कूट दिया है और इस कूट को पहले मिलाते हैं, फिर इसका जो है जवाब देखेंगे। तो ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20.06%। ऑर्गेन की बात किया जाए तो ऑर्गेन जो है ये 0.93% है। अगर हम हाइड्रोजन का बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0.03%। नाइट्रोजन का सबसे अधिक 78.08%। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? 1 का हो गया डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। तो एक यहाँ देखिए इसमें मिलता है आपका सही जवाब, यहाँ पे और मिला के दिखाएं, यहाँ देखिए ये नंबर बी, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कथन दिया है, इस पर विचार करने की कौन सा इसमें सही जवाब सही क्या है और नहीं है। तो ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत तो हम लोग बार बार देख रहे हैं कि ये समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर स्थित है, नहीं ये गलत है आपका। ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है, ये सही है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन की परत को कोई महत्व नहीं, ये गलत है। महत्व है, कैसे महत्व नहीं है, वही तो रोकता है, इसलिए। तो यहाँ क्या हम लोग देखें कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची ए को फिर सूची 2 में मिलाना, कूट में फिर मिला के ही आंसर को बताना है। तो देखते हैं, ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। तो ये हम लोग किसी में देखें कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरने का काम क्या है, किसका है? तो क्षोभ मंडल का है। किसका है? क्षोभ मंडल का है। सीधा इसमें क्या ले जाएंगे? क्षोभ मंडल में ले जाएंगे, ठीक। दूसरा, रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर परिवर्तित करता है। रेडियो तरंगे जो है वह वापस पृथ्वी पर परिवर्तित करता है, किससे? आयनमंडल से। अधिकांश ओजोन समाहित है। अधिकांश ओजोन जो है वह किसमें समाहित है?
तो इस समताप मंडल में समाहित है। और तापमान में गिरावट रुक जाती है तो ये क्षोभ सीमा में, तो 1 का क्या हो गया 4, 2 का क्या हो गया 1 और 2 3। देखते हैं 4 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूवीआई पराबैंगनी सूचकांक कब अस्तित्व में आया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1990 के दशक में ये आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तो यही है, देख लेते क्या कहता है। कथन कारण का है कि दक्षिणी गोलार्ध का अर्धोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। यह क्या कहता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका जो ये है वो करीब करीब सतत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाँ ये हो सही है, ये जो है सही है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भू डैश खंड कम होती है, ये भी सही है। तो ये जब दो सही हुआ तो देखते हैं इसका कथन कारण दोनों सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1750 के बाद से वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत सही है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30% से अधिक। फिर नीचे दी गई ये कथन और कारण है, इसमें भी बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ देखते हैं कि क्षोभमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु दाब घटता है, सही है। ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होती है, ये भी सही है। लेकिन देखिए क्योंकि ऊपरी नहीं, ये तो इसका ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, एक की व्याख्या यार नहीं है। ये दोनों सही है लेकिन एक की व्याख्या जो है और स्पष्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वायुमंडलीय परत में से किस में तापमान स्थिर होता है। तो अभी इससे अगला क्वेश्चन में हम लोग देखें कि तापमान स्थिर का है तो क्षोभ सीमा में जो है तापमान स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है। तो वायुमंडल का जो प्राकृतिक घटक नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है क्योंकि। अब यहाँ क्या कहता है कि क्षोभमंडल में जो जितना हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे उसमें वायुमंडल का तापमान घट जाता है, इसका क्या कारण है। तो कारण का बात करते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है कि वायुमंडल जो है वह धरातल से विकिरण के कारण गर्म होती है, इसलिए घटता है। अगला क्वेश्चन फिर स्पष्ट करना है, कथन कारण दिया है, इसको देखते हुए बनाते हैं कि क्या है इसका सही जवाब। कहता कि ओजोन छिद्र जो है दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो एकदम सही है कि ओजोन छिद्र दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पर दिखाई पड़ता है। ओजोन नष्ट करने वाली गैस पूरी समताप मंडल में उपस्थित रहता है, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। देखते हैं कहाँ दिया है, ए सही और आर गलत है।
देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि ये सत्य है परंतु आर जो है वह गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन से भाग मुक्ताव्य मेघ पाए जाते हैं। मुक्ताव्य माने खुला मेघ पाया जाता है, किस भाग में ऐसा होता है? तो इसका मुक्ताव्य मेघ पाया जाता है आपका समताप मंडल में। किस में पाया जाता है? समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलाना है। अभी हम लोग देखे हैं किसका किसका देखे थे अगला क्वेश्चन में, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पहले ऑर्गेन दिया है। ऑर्गेन का जो है ऑप्शन नंबर सी में मिलाना है, 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात है तो ये आ जाएगा 0.03%। नियोन की बात करते हैं, नियोरियन का बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0.0018%। और हीलियम होगा 0.0005%। यानी पहला हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 और 2। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन में मिलता है। 3 4 1 2 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि नूतन परिकल्पनाओं के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया है। किस विद्वान ने जो है वायुमंडल के 2 भागों में विभाजित किया है? तो इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्सेल निकोलेट ने किया है। तो आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो जो है वह आप तक पहुँचे। धन्यवाद।